तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम को अगर तैयारी करना है तो जीत जमा कर मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे प्रश्नावली 8.2 में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे और आप लोग देखेंगे ना, सभी प्रश्न आप लोग को हल लगेगा, एकदम चुटकी में बनाएंगे। बस आप लोग एक टेबल याद करना पड़ेगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी होता है। अगर आपको याद होगा तो हम उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हर एक सवालों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो निम्नलिखित का मतलब होता है कि जो नीचे दिया गया संख्या है उसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 5 गो है, बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है sin 60 डिग्री इनटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री। इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, मान निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक नंबर और इसका हल करना है, हल लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको आसानी से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए लिखा हुआ है sin 60 डिग्री, लिख देते हैं sin 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री, तो लिख देंगे cos 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस के चिन्ह देते हैं। sin 30 डिग्री है, लिख देंगे sin 30 डिग्री गुने cos 60 डिग्री, तो लिख देंगे cos 60 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, इस पर जो वैल्यू होगा पुट कर दीजिए। तो देखो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको पढ़े होंगे मान सारणी में, √3/2 ले देंगे √3/2। यहाँ पर क्या छिपा है, गुना, तो गुना का चिन्ह लिख दीजिए। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ले देंगे √3/2, प्लस है तो प्लस के चिन्ह। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 लिख दीजिए गुने cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 लिख देंगे। ठीक, सॉल्व कीजिए। √3 में जब √3 से गुना होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 होता है, तो हम लिख देंगे 3/2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कीजिए। 1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना होगा 4 हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे एक भिन्न की जोड़ का टाइप का है, तो जैसे भिन्न की जोड़ बनाते हैं नॉर्मल, जैसे बनेगा 4 4, हर जब समान होता है तो 4 लिख दीजिए, जब हर समान हो तो अंश को उतार दीजिए, 3 प्लस 1 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना होगा 4, और बटा में क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई, एक आपका क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर जो होगा आपका 1 होगा। बोलो किसी को दिक्कत, हर एक प्रश्न प्यारे बच्चों इसी तरह के आपको देखने को मिलेगा और इसी तरह आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग खाली देखना है, वाचिंग कीजिए। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे ना, उम्मीद है प्यारे बच्चों गारंटी के साथ करें कि आपको एकदम मैंने कहा जाए हलवा से बेहतर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्या कर रहा है। 2 नंबर में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, लिख देंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसके बाद प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो लिख देंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो लिख देंगे माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, उसी तरह इस पर वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। ठीक, देखिए 2 है तो लिख देंगे 2 गुने tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ √3/2, लिख देंगे √3/2 का बन होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे प्यारे बच्चों स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आगे देखो 2 है तो लिख देंगे 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस √3 के स्क्वायर 3/2 के स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, √3 के स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 4 लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा 3/4 और -3/4, एक प्लस में एक माइनस में तो आसानी से क्या होगा बच्चों कट जाएगा। ठीक,
और 2 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवालों का जवाब इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है। बोलो किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? इसी तरह हर एक सवाल को हम लोग को देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर। देखिए चलिए अब हम लोग 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसी का हम लोग क्या निकालना है मान निकालना है। ठीक, देखते हैं लिख देंगे 3 नंबर का हल। क्या है प्रश्न को लिख लेते हैं एक बार cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री है तो लिख देंगे sec 30 डिग्री प्लस cosec कितने डिग्री 30 डिग्री है तो लिख देंगे cosec 30 डिग्री। इसी को हमको क्या करना है हल करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा रूट 2 लिख देंगे 1 बटा रूट 2 बटा के चिन्ह sec। देखो प्यारे बच्चों sec को याद करना संभव नहीं है, लेकिन एक बात बताइए sec का उल्टा क्या होता है आपको पता है cos। sec का उल्टा क्या होता है cos, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटा 2। तो जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3 यानी देंगे 2 बटा रूट 3 प्लस है तो प्लस के चिन्ह cosec को तो याद करना संभव नहीं है, तो cosec उल्टा क्या होता है sin होता है, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा 2 होता है। जब उल्टा करेंगे तो 2 बटा 1 होगा तो लिख देंगे 2 बटा 1। ठीक, सॉल्व करते हैं 1 बटा रूट 2 है लिख देंगे 1 बटा रूट 2 बटा है तो बटा। अब देखो रूट 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे क्या होगा प्यारे बच्चों रूट 3 होगा भाई। तो रूट 3 में रूट 3 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा एक बार में, 1 में 2 से गुना होगा 2 हो जाएगा प्लस है तो प्लस 1 के पावर पर अगर रूट 3 बार में आएगा रूट 3 में 2 से गुना करेंगे 2 रूट 3 हो जाएगा। होगा ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जो भी 4 स्टेप आपको दिखाई दे क्या करना है उस स्थिति में ऊपर वाला 2 स्टेप आपको लिख देना है 1 बटा रूट 2 गुने और ये पलट जाएगा रूट 3 चले जाएगा ऊपर और बटा ये आ जाएगा नीचे 2 प्लस क्या 2 रूट 3। ठीक है, अब देखो इसके आगे हल करना संभव नहीं है तो इसमें परिमेयकरण लगाएंगे। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि इस रूट 2 को गायब करने के लिए क्या करेंगे ऊपर भी रूट 2 से गुना करेंगे और नीचे भी रूट 2 से गुना करेंगे। ठीक, फिर गुना के चिन्ह। अब देखिए 2 प्लस 2 रूट 3 इसको गुना करेंगे अब तो ये 2 है ना तो 2 हो जाएगा प्लस है सिंपल बदल जाएगा माइनस हो जाएगा 2 रूट 3 है तो लिख देंगे 2 रूट 3 बटा सेम टू सेम नीचे 2 माइनस 2 रूट 3 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हर का परिमेयकरण। यानी रूट 2 को गायब करने के लिए रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे गुना किए 2 प्लस 2 रूट 3 इसको हल करने के लिए प्लस है तो माइनस में चेंज होता है तो 2 माइनस 2 रूट 3 बटा 2 माइनस 2 रूट 3 से क्या किए गुना किए। अब इसके आगे क्या करेंगे सॉल्व कीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखो 1 में रूट 3 से गुना होगा रूट 3 में रूट 2 से गुना होगा तो रूट क्या होगा 6 तो रूट 6 लिख दीजिए इनटू इसको ब्रैकेट में लिख दो 2 माइनस क्या है 2 रूट 3 तो 2 रूट 3 लिख दीजिए। ठीक, बटा के नीचे आइए। अब देखो रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे क्या होगा रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे 2 होगा तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 2 रूट 3 यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 रूट 3 यानी a प्लस b इंटू a माइनस b तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए सबसे पहले। अब देखो 2 में 2 से गुना होगा क्या होगा 2 दूनी 4 लिख दीजिए प्लस गुने माइनस माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब देखो 2 रूट 3 है 2 रूट 3 2 रूट 3 में हम 2 रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा देखो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 गुने रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा 3 4 3 कितना होगा 12 यहाँ पर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 12। ठीक है, चलिए इसके आगे अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रूट 6 इंटू 2 माइनस 2 रूट 3 है गुना करो रूट 6 में 2 से पहले गुना करो तो रूट 6 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2 रूट 6 तो 2 रूट 6 लिख दीजिए माइनस है तो माइनस। अब देखो रूट 6 गुने 2 रूट कितना है 3 तो देखो 2 के 2 लिख देंगे और रूट है तो रूट 36 कितना हो जाएगा 18 2 रूट 18 तो यहाँ पर लिख देंगे 2 रूट 18। ठीक, बटा है तो बटा के चिन्ह 2 है तो लिख देंगे 2 यहाँ क्या छिपा है गुना तो गुना का चिन्ह दो माइनस 12 में 4 घटाएगा कितना बचेगा माइनस 8 तो माइनस 8 लिख देंगे। ठीक, इसके आगे देखिए बहुत आसान है बस आपको खाली दिमाग लगाकर इसे हल करना पड़ेगा। अब इस में देखिए कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए तो 2 को बाहर निकाल के तो क्या बच गया आपका रूट 6 और माइनस में कितना बच गया रूट 18 तो रूट 18 लिख दीजिए। ठीक, बटा का चिन्ह।
अब देखिए यहाँ पर 2 गुने कितना है -8, तो 2 गुने -8 लिख दीजिए। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, क्या बच गया ऊपर आपका √6 और माइनस √18, अब बटा नीचे क्या बच गया -8 बच गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें अब थोड़ा सा काम करना है प्यारे बच्चों को। क्या काम करना है उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हम ये काम करेंगे, जैसे √6 माइनस क्या है √18 है, तो इसमें क्या करेंगे हम √18 और 6 को तोड़ेंगे। जैसे देखो 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 3 से 3 एकम 3, एक जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका मतलब √6 का वर्गमूल √6 होगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम 18 की बात करें, 18 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो देखो 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो देखो जोड़ा लग जा रहा है, तो जो जोड़ा लग जाता है आपको पता है उसको रूट के बाहर लिखते हैं। 2 को 3 है तो 1 को 3 हो जाएगा, और जो बच जाता है उसको रूट में डाल देते हैं, यानी 3 √2, यानी √18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं, ये चीज को आपको समझना है। √6 है, √6 माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 √2, अब -8 है तो क्या होगा -8 होगा। ठीक, अब देखो इस माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि कभी भी बाटा में माइनस को नहीं रखा जाता है, तो इस माइनस को हटाने के लिए सभी में संख्या करेंगे बच्चों माइनस कॉमन करेंगे, इसमें से माइनस तो बाहर निकलेगा, तो देखो ये प्लस में था, ये माइनस में क्या हो जाएगा √6, यहाँ माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस में माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो बेटा √6 होगा, इसलिए माइनस हो गया। यहाँ पर आपको माइनस मंगाना है, ये प्लस के चिन्ह होगा, तब माइनस में प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 √2 है तो लिख देंगे 3 √2। ठीक, अब नीचे -8 है तो -8 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो माइनस से माइनस आसानी से क्या होगा बच्चों कट गया। अब इधर आइए, अब क्या करेंगे, अब ऊपर क्या बच गया -√6 और प्लस में 3 √2, अब नीचे क्या बच गया 8। ठीक, अब एक चीज और रखना यार, शुरुआती में क्या है बच्चों माइनस को नहीं रखा जाता है। ठीक है, शुरुआती में माइनस को नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे सिर्फ प्लॉट देंगे। ठीक, तो पहले लिख देंगे 3 √2 को, तो 3 √2 लिख दीजिए और अंदर कर दीजिए -√6 को, अब बटन में क्या आ जाएगा बच्चों 8। यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, यही आप लोगों को एनसीईआरटी जो बुक होगा उसमें यही आपका करेक्ट आंसर दिया होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। कोई कोई सवाल ऐसा होता है ना जिसको आप आंसर बनाएंगे तो रूट में आता है, तो रूट को जब भी रूट में कोई संख्या आ जाता है तो उसको परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, अगर छोटा सा भी प्यारा बच्चों मैंने बताया हुए सवालों को अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज कम से कम लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट जब करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो, इसलिए आपको कमेंट बहुत जरूरी होता है। चलिए ये रहा आप लोग का 3 नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका भी हमको क्या निकालना है मान निकालना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे रोमन में 4 नंबर है हल। क्वेश्चन पहले उतार देते हैं, क्या है sin 30 डिग्री लिख देंगे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री को लिख देंगे tan 45 डिग्री। ठीक, माइनस cosec 60 डिग्री है तो लिख देंगे cosec 60 डिग्री। ठीक, बटा sec 30 डिग्री है तो लिख देंगे sec 30 डिग्री। ठीक, प्लस cos प्लस में क्या है cos 60 डिग्री तो लिख देंगे cos 60 डिग्री। ठीक, प्लस cot कितने डिग्री है 45 डिग्री तो लिख देंगे cot 45 डिग्री। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, sin 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस है तो माइनस, cosec तो cosec उल्टा क्या होता है sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, तब जाके cosec का फॉर्मूला होगा। अब बटा लगा दीजिए, फिर नीचे sec का उल्टा क्या होता है cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, उल्टा करेंगे तो क्या होगा मेरा बच्चों 2/√3, प्लस है तो प्लस
cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 लिख दीजिए, प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, 1 लिख दीजिए। अब इसमें क्या करो, बाटा में 1 लगा दो, यहाँ पर बाटा में क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ऊपर में भिन्न के जोड़ घटाव बन गया, नीचे भिन्न के जोड़ बन गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 1 √3 का लघुत्तम क्या होगा 2√3 होगा ना। अब 2 में 2√3 से भाग दीजिएगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा, बच गया √3, √3 में 1 से गुना होगा √3, प्लस है तो प्लस, 1 में 2√3 से भाग दीजिएगा 2√3 आएगा ना, 2√3 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस, √3 में √3 से भाग देंगे पड़ जाएगा 2 बच जाएगा, 2 में 2 से गुना कीजिए 2 दूनी 4, 4 लिख देंगे, फिर बाटा। उसी तरह नीचे वाला में काम करेंगे, √3 2 के 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2√3, √3 में √3 से भाग देंगे पड़ जाएगा, बच गया 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, प्लस है तो प्लस, 2 में 2√3 से भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बच गया √3, √3 में 1 से गुना होगा √3, प्लस है तो प्लस, 1 में 2√3 से भाग दीजिएगा 2√3 आएगा, 2√3 में 1 से गुना होगा क्या होगा 2√3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? हर एक टॉपिक को आपको एकदम आसान तरीके से समझना है। देखो जब भी आपको 4 स्टेप आपको दिखाई दे दे तो इससे 2√3 2√3 दोनों एक जैसा है ना, आसानी से कट सकता है। ठीक, देखो क्या बच गया ऊपर √3 लिख दीजिए, प्लस फिर 2√3 है तो 2√3 और माइनस में 4 है तो -4, बट नीचे क्या है 4 प्लस √3 और प्लस में यहाँ क्या है 2√3 तो 2 क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? और इसमें कुछ हम लोग को दिमाग लगाना है तब तो जाके ये अच्छा से बनेगा। ठीक है, देखिए √3 प्लस 2√3 यहाँ -4 है, यहाँ पर देखिए 4 प्लस √3 और प्लस 2√3 है ना। थोड़ा सा हम लोग को क्या दिमाग लगाना है इसमें प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको समझना है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर √3 कब है 2 है, और यहाँ पर √3 कब है 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 3 होगा। इसका मतलब 3√3 है तो लिखेंगे 3√3 और माइनस में 4 है तो लिखेंगे माइनस में 4, बट उसी तरह नीचे देखो पहले 4 है तो 4 को हम लोग बाद में लिख देंगे, थोड़ा सजा देंगे अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो √3 2 है, यहाँ √3 1 है, तो 2 है 3, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 3√3। ठीक, और देखिए यहाँ प्लस में बच गए 4 तो इसको लिख देंगे प्लस में 4। ठीक, अब क्या करेंगे देखो 3√3 प्लस 4 है ना, इस सभी संख्या कौन सी में आ गया रूट में आ गया। हम आपको क्या बताएंगे जब भी आपको संख्या रूट में दिखाई दे इसको हर का परिवर्तन करना है आपको। ठीक है, तो देखो 3√3 - 4 है, इसको लिख देंगे 3√3 - 4 अब बटा सिंपल से उतार देंगे 3√3 और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 गुना होगा, और देखो प्लस है ना तो माइनस से गुना होता है, 3√3 और माइनस कितना हो जाएगा 4। उसी तरह नीचे भी 3√3 और -4 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3√3 - 4 3√3 - 4 एक यहाँ पर है यहाँ पर तो 2 हो गया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3√3 - 4 का पंची होल स्क्वायर। ठीक, बटा अब देखो a + b * a - b तो 3√3 a स्क्वायर 3√3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो b का मतलब 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, यानी ऊपर वाला जो है आपका a - b का होल स्क्वायर बन गया और नीचे a + b * a - b है, तो इसका फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसको तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर का मतलब 3√3 की पंची होल स्क्वायर -2ab तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है 3√3 गुने b का वैल्यू कितना है 4 और प्लस b स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दीजिए बटा 3√3 के स्क्वायर का मतलब ध्यान दीजिए 3√3 का मतलब क्या होगा 2 बार गुना 3√3 गुने 3√3 तो 3 3 का 9 हो जाएगा गुने √3 में √3 से गुना करेंगे 3 तो 9 3 27, यानी 3√3 के स्क्वायर में जगह पर क्या लिख सकते हो 27 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 27, माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 लिख दीजिए। ठीक, सॉल्व करो, अब देखो 3√3 के स्क्वायर अभी किया ना कितना है 27, तो 27 लिख दीजिए माइनस में 3 4 में देखिए 2 में 3 से पहले गुना करो 2 3 6 से 14 24 24 और √3 है तो √3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटा 27 में 16 घटा दीजिए 7 में 6 गया 1 2 में से 1 गया 1 क्या बच गया 11 बच गया। ठीक, थोड़ा सा और आप लोगों को मेहनत करना है इसमें। देखिए अब यहाँ पर 27 है यहाँ पर 16 ये भी प्लस में जोड़ दीजिए 7 6 13 के 3 हर से 1
2 या 3 खर्च लिया, अच्छा 43 मिल गया। यहाँ पर लिख देंगे 43, ठीक, माइनस 24, 24√3 है तो 24√3, अब आटा नीचे किया है 11। यही आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको हल करना है, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत? सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आसान है, इसी तरह आप लोगों को दिमाग लगाकर बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में के 5 नंबर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आपको क्या बताना है, मान बताना है, ठीक। बहुत इजी है। देखिए 5 नंबर का हल, क्वेश्चन को उतार देते हैं, चाहे डेट बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा है इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए डेट बना लेते हैं। 5 से लिखेंगे तो 5 गुना cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस 4 गुने sec, sec का उल्टा क्या होता है cos, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, बटा। अब देखो नीचे sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, सॉरी cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए ये सब सवाल आपसे तभी बन सकता है जब आपको मान सारणी याद रहेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इसका जब बेसिक बताए थे उस टाइम हम मान सारणी को बताए हैं, इसलिए आपको उसको अच्छा से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 5 है तो 5 गुने 1 के स्क्वायर 1 बटा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 गुने 2 के स्क्वायर 4 बटा √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 के स्क्वायर 1 बटा नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3 बटा 2 के स्क्वायर 4, ठीक। सब कीजिए तो 5 में 1 से गुना होगा 5 बटा में 4 प्लस है तो प्लस 4 का 16 बटा में 3 माइनस 1 है तो 1 बटा में लगा दीजिए 1, ठीक बटा। अब नीचे वाला देखो 4 और 4 में तो क्या होगा 4, तो 4 लिख दीजिए, जब हर समान हो तो अंश उतार दो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक। इसके आगे देखिए यहाँ पर देखिए 4 3 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख देंगे आपको 12, ठीक। 4 को प्रारंभ करेंगे 12 कितने बार में आएगा 3 बार में, 3 में 5 से मिला करो 3 पर से 15, ठीक, प्लस है तो प्लस की चिन्ह दीजिए, 3 के पावर करेंगे 12 कितने बार में आएगा 4 बार में, 4 में 16 से गुणा करो 16 का 64, 64 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, 1 के पावर करेंगे 12 12 बार में आएगा, 12 में 1 से गुणा करो 12 हो जाएगा, ठीक, बटा कीजिए। अब देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 बटा क्या हो जाएगा 4, ठीक। चलिए इसके आगे आप देखिए प्रोसेस क्या होता है, अब जोड़ दो 64 में 15 5 4 9 6 1 7 79, माइनस में कितना हो जाएगा 12, अब बटा में 12 लिख दीजिए, ठीक। अब देखो 4 से 4 क्या होगा बच्चों एक बार में कट जाएगा, तो बटा में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 79 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6 67, 12 में 1 से भाग देंगे 12 होगा 12 लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीका से ऐसे भी आप लोग एग्जाम में बना सकते हो। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल था, पांचों सवाल आप लोगों को बता दिए, बताइए कोई दिक्कत हुआ? अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अभी भी हुआ है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तभी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ेंगे इसमें ओनली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचितय दीजिए, उचितय का मतलब इसको सॉल्व करना आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सॉल्व करके बता देते हैं, क्या दिक्कत है, सॉल्व करने वालों को कोई दिक्कत थोड़ी होगा, कोई भी सवाल दीजिएगा तो। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है 210 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री,
इसको आपको सॉल्व कर लगाना है कि ए sin 60 डिग्री होगा कि बी cos 60 डिग्री होगा कि सी tan 60 डिग्री कि डी sin 30 डिग्री होगा। देखते हैं क्या होता है। 2 है तो 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, क्या करोगे 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 लिख दीजिए बटा 1 है तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, सॉल्व करो 2 में 1 से गुना होगा 2 और बटा में रूट 3 बटा 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब क्वेश्चन का लिख 1 लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए तो 2 बटा रूट 3 है 2 बटा रूट 3 बटा, अब देखिए 1 और 3 का लघुत्तम तो क्या हो जाएगा 3, 1 के पावर पर 3 3 बार जाएगा, 3 में 1 से गुना होगा 3 प्लस 3 के पावर पर 3 1 बार जाएगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा आपका। ठीक, सॉल्व कीजिए 2 बटा रूट 3 है तो 2 बटा रूट 3 बटा 3 है 1 कितना होगा 4 बटा में 3। जब भी आपको 4 स्टेप दिखाई दे क्या करना है, ऊपर वाला 2 स्टेप को लिख देना है 2 बटा रूट 3 और गुणे 3 चल जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो देखो 2 से 2 2 दूनी 4 कट गया ना, ऊपर क्या बच गया 3 बटा नीचे क्या बच गया 2 रूट 3 बच गया ना। देखो 2 से 2 दूनी 4 कट गया ना, तो 2 बटा क्या बच गया 2 रूट 3। और ध्यान दीजिएगा एक पे बच्चा जो है गलती करता है, 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3, क्योंकि रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 रूट 3 है तो 2 रूट का लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। अब देखो रूट 3 से रूट 3 है वो कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका क्या बचेगा रूट 3 और बटा में 2। तो आपको पता है कि रूट 3 बटा 2 कितना वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 होता है, तो रूट 3 बटा 2 किसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका करेक्ट क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग को इसी तरह बनाना पड़ेगा तब जाके आप लोग को जो नंबर मिलेगा वो उचित मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर में देखिए कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ए टेन 90 डिग्री होगा कि 1 होगा कि साइन 45 डिग्री होगा कि डी 0 डिग्री होगा, आपको बताना है। ठीक, चलिए हल कर देखते हैं, हल करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। हल 2 का क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा नीचे क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, सॉल्व कीजिए 1 है तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए बटा 1 है तो 1 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व करो 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 में से गया 0 बटा 1 और जोड़ेंगे 2, 0 में 2 से भाग देंगे क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा, याद रखना। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा होगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका अलग से वीडियो फिर से हम बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत होगा तो ऐसे आप लोग प्लीज मत कीजिएगा कमेंट, अगर अच्छा लगता होगा आप मैंने बताया होगा तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी एक जगह पर 0 डिग्री मान रखेंगे कि 30 डिग्री मान रखेंगे कि 45 डिग्री की 60 डिग्री तब जाके क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 3 नंबर का हम लोग हल करते हैं, इसमें दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a 2 sin a। ठीक, तो पहले हम 0 डिग्री रख कर देखते हैं बराबर आ रहा है sin 2 गुने a, a का वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिख दीजिए, 2 है तो 2 sin है तो sin, a का वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रख दीजिए। ठीक, अब देखो sin है तो sin लिख दीजिए, 2 में 0 डिग्री से गुना करेंगे क्या होगा 0 डिग्री बराबर के चिन्ह 2 है तो 2 गुने sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, 0 लिख दीजिए, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, देखो 0 बराबर 0 सत्य हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका करेक्ट क्या होगा बच्चों सही हो गया। ठीक है, अगर 30 डिग्री आप रख कर देखेंगे तो दोनों साइड बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो जब कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं और दोनों साइड यहाँ पर बराबर आता है
वो आपका सत्य होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ही 0 डिग्री रखे, वो भी सब सत्य हो गया, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 4 पर है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा? ए cos 60 डिग्री के, बी sin 60 डिग्री के, सी tan 60 डिग्री के, या डी sin 30 डिग्री के। ठीक, चलिए सॉल्व कर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। हल कितने नंबर का है? 4 नंबर। दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। सब कीजिए, 2 है तो 2 गुने 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा रूट 3 अपन की जगह होल स्क्वायर बटा 1 है तो 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 पे क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए। सब करो, 2 है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बटा 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 बटा रूट 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कीजिए, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बटा में 3, फिर बटा यहाँ कोई संख्या नहीं देख लगा दीजिए। अब 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 3 होगा। 1 के पावर करेंगे 3 कितने बार में आएगा? 3 बार में। 3 के 1 से गुना होगा 3 माइनस 3 के पावर करेंगे 3 एक बार में आएगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा। ठीक, 2 बटा 3 है तो 2 बटा 3 लिख दीजिए बटा 3 में से गया 2 बटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा प्यारे बच्चों यहाँ पर हम गलती किए, जो देखो यहाँ से गलती हुआ है, इसको अप से बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर वाला में देखिए स्क्वायर नहीं है, हम स्क्वायर लिख दिए हैं। यहाँ पर खाली क्या है? 30 डिग्री है, 1 बटा रूट 3 होगा, तो 2 में 1 से गुना होगा 2 बटा में रूट 3 बटा 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और क्वेश्चन के नहीं देख लगा दीजिए, ऑप्शन करो। देखिए 2 बटा रूट 3 है तो 2 बटा रूट 3 बटा, अब देखिए 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 3। 1 के पावर पर 3 बार में आएगा, 3 में 1 से गुना होगा 3 माइनस 3 के पावर पर 3 एक बार में आएगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए 2 बटा रूट 3 है, 2 बटा रूट 3 बटा 3 में से गया 2 बटा में 3। अब जब भी आपको 4 स्टेप दिखाई दे क्या करेंगे? 2 बटा रूट 3 पहले उतार दीजिए, गुना कैसे? नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे, ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कट गया, ऊपर क्या बच गया 3 बटा नीचे क्या बच गया रूट 3। ठीक, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है रूट 3 गुने रूट 3, क्योंकि रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 होगा, और नीचे रूट 3 है तो रूट 3 लिख दीजिए। रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा? गायब हो गया, क्या बच गया? रूट 3 बच गया। अब आप बताइए कि रूट 3 किसका मान होता है? तो आपको पता है tan 60 डिग्री का, तो tan कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। बोलो किसी को दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑब्जेक्टिव था, वो भी हम लोग देख लिए। अब एक तो लास्ट और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसको हम लोग देखते हैं। और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 नंबर के सवाल की हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है यदि tan a प्लस b बराबर रूट 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा रूट 3 है, तो a और b का क्या निकालना है? आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, बहुत सरल तरीका से आपको बताएंगे, देखिए ध्यान से। हल सबसे पहले जो वैल्यू दिया है लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया हुआ है? tan a प्लस b लिखेंगे, tan a प्लस b बराबर में रूट 3। ठीक, अब एक बताइए 10 में रूट 3, ये काम करो, इसको समीकरण के नाम दे दीजिए पहले। तो ये काम करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। देखो 10 × a प्लस b बराबर रूट 3 है ना, तो 10 में रूट 3 किसका मान होता है? 10 60 डिग्री का, जैसे लिख सकते हैं 10 × a प्लस b बराबर 10 कितनी डिग्री? 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3। अब देखो 10 से 10 प्यारे बच्चे क्या जाता है? कट जाता है, काटिएगा मत, भले कट गया लेकिन आपको इसको काटना नहीं है। अब इधर क्या बच गया? a प्लस b बराबर कैसे क्या बच गया? 60 डिग्री। अब इसको समीकरण नंबर 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब लिखेंगे पुनः, फिर दूसरा क्या दिया है? देखो 10
इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 लिख दीजिए। ठीक, और अगर 10 में 1/√3 किसका मान होता है उसको लिख दीजिए। लिख देंगे 10 ए माइनस बी बराबर 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब 10 से 10 फिर यहाँ पर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो b और b दोनों बराबर हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो लिख देंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 a माइनस बी, तो लिख देंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। तो देखो a और a जोड़ेंगे क्या होगा, 2a, 20 से 20 कैंसिल, 60 डिग्री 30 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। 2a गुना में हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, भाग में, a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और बटा में 2, 60 डिग्री कितने बन गए, 45 डिग्री। आपका a का मान हो गया। ठीक, और इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए। देखिए तो समीकरण में क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है आपका 45 डिग्री, तो लिखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो प्लस हो जाएगा तो कौन सी मिल जाएगा, माइनस, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा, 15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको हर एक सवालों को एग्जाम में ऐसे बनाना है। ठीक, तो इस पूरे जो भी सवाल प्रश्नावली 8.2 में जितने भी था सभी प्रश्नों को हम देख लिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन क्या कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल गया। अगर मेरे बताए गए हर एक टॉपिक अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज अभी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।